देखिए इसमें बोला जा रहा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका शून्यक ज्ञात करना है। उसके बाद आज जो शून्यक आएगा, मान लीजिए ये 2 आया, इसको अल्फा मान लेते हैं, और दूसरा शून्यक 3 आया, इसको बीटा मान लेते हैं। उसके बाद बोल रहा है संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा मालूम करना है और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। और इसमें आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, इसका मान लीजिए कुछ m आया है, तो ये -b/a, और इसका मान लेते हैं k आया है, ये c/a होना चाहिए। कहने मतलब ये हुआ, इसमें देखिए b का मान -2 है, तो b का मान यहाँ -2 होना चाहिए, और c का मान यहाँ -8 है, तो यहाँ भी c का मान क्या होना चाहिए, -8 होना चाहिए। ये आपको दिया हुआ है। तो बताइए p ऑफ x का जो जनरल फॉर्म व्यापक रूप होता है ax² bx प्लस c, ये चीज आपको लिख देना है, ठीक है। शून्यक के लिए पहले शून्यक मालूम करना है। शून्यक के लिए सबसे पहला काम आपको बहुपद जो है उसको शून्य करना पड़ता है। बहुपद को क्या करना पड़ेगा, शून्य करना पड़ेगा। बताइए p ऑफ x का वैल्यू क्या है, x² - 2x - 8 इक्वल टू क्या, 0। गौर करना, इसको फर्स्ट इंटू लास्ट करना है। -8x² आएगा ना, ये जो -2x है मेन यही होता है, इसको चेंज करना होता है। तो बताइए ये जो -2x है, इसको हम -4x प्लस 2x लिखेंगे। तो जोड़ने के बाद -2x ही आएगा, इस चीज को गुना कर दीजिए, आपको ये आ जाएगा ना। x² - 4x प्लस 2x - 8 इक्वल टू क्या, 0। x कॉमन है ना, x - 4, 2 कॉमन है, x - 4 इक्वल टू क्या, 0। x - 4 कॉमन लीजिए, इधर x है और इधर क्या है, +2 है। अब दोनों को 0 के इक्वल कीजिए, x का मान प्लस तो माइनस, और ये -4 है, इधर आएगा तो प्लस। इसको आप अल्फा मान लीजिए और इसको आप बीटा मान लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत रहे बाबू। अभी देखिए इसमें शून्यक मालूम हो गया, इसके अनुसार शून्यक अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान क्या है, -2। अब आपको संबंध मालूम करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा, गौर करना, अल्फा कितना है, 4 है, और बीटा क्या है, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। थोड़ा गौर करना, बताइए नीचे कुछ नहीं है तो क्या हम 1 लिख सकते हैं, -b/a। इसका मीनिंग हुआ कि a का मान 1 है और b का मान, थोड़ा गौर करना रे लोनू, अगर -x=2 है तो हम x=-2 बोलते हैं ना, जब इस टाइप का केस हो -x=2 तो x=-2 बोलते हैं। सेम वे बताइएगा b का मान -2 बोल सकते हैं, b का मान क्या, माइनस इधर आ जाएगा, और a का मान क्या है, क्या रियल में b का मान -2 है, और a का मान देखिए यहाँ कुछ गुणांक हो ना हो एक होता है ना, तो क्लियर भी है कि b का मान -2, तो यहाँ मिलना चाहिए b का मान क्या, -2। a का मान 1 है तो a का मान 1, समझ रहे बात को, जो यहाँ आएगा इससे मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा है तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक किए हैं, ठीक है। अभी केवल अल्फा प्लस बीटा आया है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या रे बाबू, 4, बीटा -2 है तो क्या हो जाए, -8 ना, कुछ हो ना हो एक होगा नीचे, ये क्या होता है, c/a। c का मान -8, a का मान 1, क्या इसमें मिल रहा है, c का मान -8 और a का मान 1, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ जो बहुपद है s के फॉर्म में है, देख रहे हैं,
एस एस, तो यहाँ पर एक्स नहीं पड़ेगा, एस आ जाएगा। यहाँ भी एस, ए एस स्क्वायर ना, बी एस प्लस सी। इसका मीनिंग हुआ कि ए का मान 4, बी का मान -4 और सी का मान क्या 1 है ना। तो शून्यक के लिए सबसे पहला काम क्या करना है कि जो बहुपद है उसको आपको शून्य करना पड़ेगा, यही ना। पी ऑफ एस क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। जब इसको आप फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिएगा ना, ये 4s स्क्वायर आएगा ना, और ये जो बीच वाला टर्म है यही मेन काम होता है इसका। अब इसको इस टाइप से चेंज करना है कि जोड़ने या घटाने पर यही आए, गुना करने पर फर्स्ट इंटू लास्ट मतलब ये आ जाए। ये जो -4s है, बताइए इसको हम -2s लिख सकते हैं ना। अब -2s क्या हो जाएगा, -4s हो जाएगा ना। और जब इसी चीज को जब हम गुना करेंगे ये आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू क्या 0। 2s कॉमन लीजिए, 2s माइनस 1 कॉमन लीजिए, 2s माइनस 1 इक्वल टू क्या 0। अब देखिए ये और ये कॉमन है, 2s माइनस 1 कॉमन है, इधर क्या बच गया 2s, इधर क्या बच गया -1 इक्वल टू क्या 0। यानी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। 2s इक्वल टू माइनस तो प्लस हो जाएगा, s इक्वल टू 1/2 ना, सेम टर्म है। इसको अल्फा मान लेना है, इसको बीटा। अब आपको अल्फा प्लस बीटा मालूम करना है और अल्फा इंटू बीटा मालूम करना है। अल्फा क्या 1/2, बीटा भी क्या 1/2। 2/2 ना, गौर करना, माइनस बी बाई होता है ना, इसका मीनिंग हुआ कि बी का मान क्या हो जाएगा -2, ए का मान 2। क्या बी का मान सच में -2 है, नहीं ना है, और ए का मान क्या है 2 है यहाँ पे। यानी ए का भी मान 4 है और बी का भी मान क्या है 4, यहाँ -4 है ना, गौर करना। तो इसमें चेंजिंग करना पड़ेगा आपको, बताइए यहाँ 4 लाना है दोनों जगह, तो क्या करेंगे 2 से गुना भाग कर देंगे। ये आपको दिखाना होगा जो यहाँ बी और ए और सी का मान आएगा इसमें मैच करना चाहिए, तब सही, यानी तो गलत है। बताइए क्या हो जाएगा 4/4 माइनस बी बाई, इसका मीनिंग हुआ ना कि बी का मान क्या ना, क्योंकि माइनस ये इधर आ जाएगा, और ए का मान क्या 4, और है भी ऐसा, ए का मान 4 और बी का मान -4। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 1/2 और बीटा भी क्या है 1/2, यानी 1/4 हो गया। ये क्या होता है बुआ c/a, सी का मान देखिए 1 है और ए का मान क्या है 4 है भी ना, ठीक है, इसे नोट कीजिए, ध्यान देना। देखिए ये बहुपद आपको दिया हुआ है 6x स्क्वायर -3 -7x, इसको सबसे पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा, कांस्टेंट है ना बीच में, इसको लास्ट में करना होगा। पहले इसको लिखिए -7x -3, उसके बाद देखिए इसका जो व्यापक रूप होता है जनरल फॉर्म ax² bx प्लस सी ना। क्लियर है ना कि ए का मान क्या होगा 6, बी का मान -7 और सी का मान -3। शून्य के लिए
जो पोलिनोमियल है, बहुपद है, उसको शून्य होना पड़ेगा। 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू क्या? 0। फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए। माइनस 18x² आ रहा है, माइनस 18x²। अब ये जो माइनस 7x है, इसको आपको इस टाइप से लिखना है कि जोड़ने घटाने पर माइनस 7x ही आए और गुना करने पर ये माइनस 18x²। इस चीज को हम माइनस 9x प्लस 2x लिख सकते हैं। जोड़िए ना, ये आ जाएगा। इसी चीज को गुना कीजिए, ये आ जाएगा ना। दोनों में देखिए 3x कॉमन है, 3 कॉमन है, 2 बच जाएगा और इसमें एक x तो कॉमन है ही, एक और x बच जाएगा ना। 3 कॉमन तो 3 बच जाएगा, x तो कॉमन है ही। इसमें आप एक कॉमन ले लीजिए, सेम टर्म उतर जाएगा। कुछ कॉमन हो ना हो, एक होता है ना। अब बताइए, इसमें ये और ये कॉमन है, जो कॉमन वाला टर्म है उसको पहले लिखिए। बच क्या गया इधर 3x और इधर क्या बच गया +1 इक्वल टू क्या 0। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या 0। 3x इक्वल टू प्लस तो -1, x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। 3 गुना में है तो भाग हो जाएगा। प्लस बोलो नहीं, गुना है तो इधर क्या होगा भाग हो जाएगा। इसको आप अल्फा मान लीजिए और इसको अब देखो, आपको अल्फा प्लस बीटा मालूम करना है। अल्फा 3/2 है, बीटा -1/3। दोनों का एलसीएम बताइए, 6 होगा ना। ये इससे गुना हो जाएगा 9, ये इससे गुना होगा -2, 7/6 ना। क्या अल्फा प्लस बीटा होता है ना -b/a। इसका मीनिंग हुआ कि b का मान क्या रे बाबू -7, a का मान 6। क्या मिल रहा है? ये a का मान 6 और b का मान -7। ठीक है, मिलना चाहिए तब संबंध का सत्यता, मतलब क्या उस संबंध सही है कि नहीं, ये चीज पूछ रहा है। दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा 3/2 है, बीटा क्या है -1/3। तो क्या हो जाएगा, वैसे तो कट भी सकता है लेकिन काटना नहीं है। -3 और 3 दूना क्या 6। ये c का मान क्या -3 है भी, और ये का मान क्या है बाबू 6, ये भी है। ध्यान देना, देखिए ये फंक्शन दिया हुआ है 4u का स्क्वायर प्लस 8u है। देखिए ये फंक्शन u के फॉर्म में है ना, इसलिए इस चीज को यहाँ पे u लिखिए। p ऑफ x क्या होगा ax² bx प्लस c। लेकिन बुआ फंक्शन u के फॉर्म में है, इसलिए जहाँ जहाँ x है क्या बनाना है u। ये जनरल फॉर्म है, व्यापक रूप है। शून्यक के लिए क्या करना पड़ता है, जो पोलिनोमियल है शून्य के बराबर करेंगे। p ऑफ u क्या है 4u का स्क्वायर और 8u इक्वल टू क्या 0। 4u कॉमन है ना, एक u बच जाएगा, क्या बचेगा 2, u तो कॉमन है ही। अब दोनों 0 को बराबर कीजिए, प्लस तो माइनस, 4 से भाग दीजिए 0 ही रहेगा। इसको आप अल्फा मान लो और इसको बीटा।
अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है? बीटा -2, यानी क्या आ जाएगा ये -2। गौर करना रे बाबू, ये होता है -b/a। नीचे में कुछ हो ना हो 1 होगा ना, इसका देखिए माइनस माइनस कट नहीं जाएगा। इसका मीनिंग हुआ कि b का मान 2 है। बताइए b का मान 2 है? 8 ने 8। बताइएगा क्या हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं ना? गौर करना, b का मान 2 है लेकिन b का मान यहाँ क्या है? 8 है। यहाँ 8 पुराना है, 8 4 से गुना भाग कर दे। देखिए माइनस माइनस कट जाएगा तो b का मान कितना? 8। रियल में है भी। a का मान कितना? 4। अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बताइए कितना है? 0 और बीटा -2। क्या हो जा रहा है बुआ? 0 ना, नीचे में 1 लिख सकते हैं। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। क्या रियल में c का मान 0 है? और a का मान क्या रे बाबू? a का मान 4 है, लेकिन यहाँ क्या है? 1 है ना, यहाँ 4 लाना है। आप 4 से गुना भाग कर दो। 0 को 4 से गुना करेंगे 0 ही रहेगा। क्या हो जाएगा? 4। c का मान 0 और a का मान 4। c का मान 0 और a का मान 4। ठीक है। क्या है 5वां क्वेश्चन? t का स्क्वायर -15 है ना। देखिए यहाँ फंक्शन t के फॉर्म में है ना, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? t हो जाएगा। p ऑफ t ax² होता है ना, ad² हो जाएगा, bx bt और ये क्या? c। गौर करना रे बाबू, क्या इस चीज को हम t का स्क्वायर प्लस 0t -15 लिख सकते हैं? इसी चीज को हम ऐसे लिखे, 0 को t से गुना कीजिएगा ना, 0 ही ना रहेगा, तो बचेगा क्या? t² -15। बताइए यहाँ पर कुछ गुणांक हो ना हो, 1 होगा ना। इसका मीनिंग हुआ कि a का मान 1, b का मान क्या? 0, c का मान -15। स्टार्ट है तुम लोग। शून्यक के लिए क्या होगा? p ऑफ t को 0 होना पड़ेगा। p ऑफ t ये है ना, t का स्क्वायर -15। t का स्क्वायर, थोड़ा गौर करना रहे बाबू, अगर m है तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। 2 है तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। 5 है, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि कटने के बाद ना फिर यही आएगा। सॉरी 5 ना, सेम वे ये जो 15 है। अच्छा 15 है कि 5 है रे? 15 ही। ठीक है। a² - b², a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b a माइनस b इक्वल टू क्या? माइनस तो क्या हो जाएगा? कि ये प्लस तो क्या होगा बाबू रे? इसको आप अल्फा मान लो और इसको अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या? -√15, बीटा क्या? +√15। क्या हुआ रे बुआ?
जीरो ना, नीचे कुछ हो ना हो, 1 होगा ना। ये अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए। हुआ रे, माइनस जीरो हो या प्लस जीरो हो, दोनों का वैल्यू क्या होता है, जीरो ही होता है। गौर करना, यानी बी का मान जीरो और ए का मान 1। बी का मान सच में जीरो है और ए का मान क्या है, 1 है ना। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है, -√15 और बीटा क्या है, +√15। गुना होगा तो रूट कट के क्या देगा, 15 देगा ना, -15 ना। नीचे कुछ हो ना हो, 1 होगा। सी बाय ए, सी का मान क्या रे बाबू, ए का मान 1, सी का मान -15, ए का मान 1 ना। अगर नहीं रहता तो फिर चेंज करना पड़ता। ध्यान देना। देखिए ये छठा क्वेश्चन है, 3x² - x - 4। इसका व्यापक रूप ax² bx + c। अरे बाबू इसमें क्लियर है ना कि a का मान 3 है, b का मान कुछ हो ना हो 1 होता है ना। हम यहाँ पर इंटू करके 1 लिख सकते हैं। b का मान क्या, -1 और c का मान -4। सबसे पहला काम ये हमेशा करना है, जब भी शून्य मालूम करना होगा, जो बहुपद है उसको शून्य होना पड़ेगा। 3x² - x - 4 = क्या, 0। देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिएगा ना, -12x² आ जाएगा ना। और ये जो -x है, -4x + 3x लिख दीजिए, क्योंकि जोड़िएगा तो -x आ जाएगा, गुना कीजिए तो ये आपको फर्स्ट इंटू लास्ट आ जाएगा। (3x² - 4x + 3x) x कॉमन लीजिए, 3x - 4। देखिए यहाँ कुछ कॉमन है, एक कॉमन होगा ना, ये और ये कॉमन होगा। 3x - 4 कॉमन हो रहा है तो इधर x बच रहा है, उधर +1। दोनों को 0 से इक्वेट कीजिए, प्लस तो -1, माइनस है प्लस हो जाएगा। इसको आप अल्फा मान लो और इसको बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, 4/3। बीटा क्या है, -1 है ना। एलसीएम लीजिए इसका, 4 प्लस माइनस हो जाएगा, 3/3, यानी 1/3। ये क्या होता है रे बाबू, -b/a। गौर करना, इसका मीनिंग हुआ ना कि b का मान -1, तो ये माइनस इधर आ जाएगा। b का मान -1 और a का मान 3, ये मिलना चाहिए। a का मान 3 है और b का मान क्या, -1। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 4/3 है, बीटा क्या है, -1 है ना, -4/3 ना। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a ना। c का मान -4 और a का मान 3, c का मान -4, a का मान 3। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई है। देखिए टोटल 6 क्वेश्चन है। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, ये चीज दिया हुआ है। शून्यकों का योग 1/4 है और गुणनफल क्या है, -1। बहुपद ज्ञात करना है,
देखिए इसको ज्ञात करने का दो तरीका है, ये सबसे आसान तरीका बताते हैं। पी ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला होता है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। एक्स का स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, क्या रे बाबू 1/4 ना, यानी अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या 1/4 रख दीजिए। एक्स तो एक्स, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है -1। एलसीएम लीजिए इसका, 4 हो जाएगा ना, 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, -x, ये 4 फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस -4, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये जो 4 है ना अब नहीं लिखना है, क्योंकि जब आप इस 4 को 0 के बराबर कीजिएगा ना, गुना हो जाएगा, 0 से गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। इसलिए जो डिनोमिनेटर में 4 आता है उस चीज को नहीं लिखा जाता है। यही हो गया इसका आंसर। ध्यान देना, देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, शून्यकों का योग √2 है और गुणनफल 1/3 है। योग √2 दिया हुआ है और गुणनफल 1/3, ठीक है। केवल यहाँ पे आपको बैठा देना है फॉर्मूला पे, अल्फा प्लस बीटा क्या √2, एक्स तो एक्स लिखिए, अल्फा इंटू बीटा 1/3 ना, एलसीएम निकालिए सबका, 3 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भी और इससे भी, 3x स्क्वायर माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस क्या, डिनोमिनेटर वाला 3 नहीं लिखा जाता है, ठीक है। क्यों नहीं, ये बताए थे, जब 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है शून्यकों का योग 0 दिया हुआ है और गुणनफल क्या दिया हो रहे बाबू √5 ना, इसमें आपको केवल बैठा देना है एक्स का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 इंटू क्या एक्स, अल्फा इंटू बीटा क्या √5, एक्स का स्क्वायर बताइए तो 0 हो जाएगा ना, प्लस √5, यही ना। ध्यान देना, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है शून्यकों का योग 1 है और गुणनफल क्या है बाबू 1 है। एक्स का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या है 1 ना, 1 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा क्या 1, तो एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। छापो, शून्यकों का योग -1/4 है और गुणनफल 1/4 है, ठीक है। एक्स का स्क्वायर, इसके जगह अल्फा प्लस बीटा क्या है -1/4 ना, अल्फा इंटू बीटा 1/4, एक्स का स्क्वायर बताइए क्या हो जाएगा ये प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4, एलसीएम लीजिए सबका, 4 हो जाएगा, 4x स्क्वायर 1 इंटू एक्स, एक्स ना प्लस 1, डिनोमिनेटर हर वाला टर्म को नहीं लिखा जाता है, ठीक है। देखिए इसका छठा क्वेश्चन है, शून्यकों का योगफल 4 दिया हुआ है और गुणनफल कितना है 1 देना है। एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 और अल्फा इंटू बीटा क्या, तो ये तो सबसे आसान था ना।